नमस्कार, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल में। आज हम लोग एक ऐसे टॉपिक पर चर्चा करेंगे जो कहीं ना कहीं पूरी दुनिया में भय और शंका का माहौल पैदा कर रखा है। वह टॉपिक है कि क्या दुनिया पर तृतीय विश्व युद्ध का खतरा मंडरा रहा है। क्योंकि हम लोग आए दिन देख रहे हैं, कहीं ना कहीं किसी न किसी देश में युद्ध के माहौल बने हुए हैं और कुछ देशों में तो युद्ध जो है चल रहे हैं। तो इन्हीं के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। वीडियो अगर आप लोगों को पसंद आए तो उसको लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए बेल आइकन को दबा लें। चलिए अब हम लोग इसका एक तरह से विश्लेषणात्मक अध्ययन करेंगे। अब देखेंगे हम लोग कि तृतीय विश्व युद्ध की संभावनाएं क्यों बढ़ गई हैं, या किस किन किन वजहों से हम लोग कह सकते हैं कि तृतीय विश्व युद्ध का खतरा जो है वर्ल्ड पर मंडरा रहा है। तो पहला तो यही है, रूस और यूक्रेन का युद्ध जो पिछले 2 सालों से चल रहा है और अभी भी यह जारी है। तो इसमें जब यह युद्ध स्टार्ट हुआ था तो ऐसा लग रहा था कि यूक्रेन के साथ यूरोप और अमेरिका वगैरह डायरेक्ट तौर पे आ जाएंगे सामने, और वह रूस के साथ युद्ध में शामिल हो जाएंगे। तो ऐसा नहीं हुआ। यूरोप और अमेरिका वगैरह यूक्रेन को इनडायरेक्टली सपोर्ट कर रहे हैं और अभी भी यह युद्ध जो है जारी है। स्टार्ट में तो यह लग रहा था रूस जो है यूक्रेन को जल्द ही पराजित कर देगा, और जैसा वह चाहता है कि यूक्रेन जो है नाटो में न शामिल होके, और उसके अनुसार रूस जो है यूक्रेन पर दबाव डाल रहा था। तो इन्हीं परिस्थितियों में रूस यूक्रेन युद्ध स्टार्ट हुई और ऐसा कुछ हुआ नहीं, अभी भी यह युद्ध जारी है। यूक्रेन झुक नहीं, अभी तक नहीं झुका है और ना ही रूस ही पीछे हटा है। तो अभी भी यह युद्ध जारी है और अगले कितने महीनों या कितने साल तक चलेगा यह प्रेडिक्ट नहीं किया जा सकता है। तो नेक्स्ट हम लोग देखेंगे कि इजराइल और हमास का जो युद्ध चल रहा है फिलिस्तीन वाले मुद्दे को लेकर के, तो यह भी एक अनिश्चितता का माहौल क्रिएट किया है मिडिल ईस्ट में कि अरब देश जो हैं या मुस्लिम कंट्रीज जो हैं या आईओसी जो है, मुस्लिम कंट्रीज का जो ऑर्गेनाइजेशन है वह हमास के साथ सपोर्ट में आएगा या नहीं, यह नहीं कहा जा सकता। इजराइल के साथ तो अमेरिका सपोर्ट में आया, लेकिन अभी ये अरब देश जो हैं डायरेक्टली हमास के सपोर्ट में नहीं आए, इनडायरेक्टली वो सपोर्ट कर रहे हैं। और इसमें मेजर तौर पे जो ईरान है वह ज्यादा इसका सपोर्ट कर रहा है। फिर इजराइल का लेबनान के साथ, हमेशा लेबनान में जो हिजबुल्ला वगैरह है और भी आतंकवादी संगठन है वह भी समय समय पर इजराइल पर अटैक करते रहते हैं। और यहाँ पर हमेशा जो है एक युद्ध का माहौल इजराइल और लेबनान बॉर्डर पर बना रहता है। इस समय जो है वर्तमान में यह अमेरिका और हूती युद्ध चल रहा है। ये हूती कौन है? तो ये यमन में है और इनका सपोर्ट जो है ईरान कर रहा है। तो ईरान के सपोर्ट से ये हूती विद्रोही जो है अमेरिका और उससे संबंधी जो कंट्री हैं जैसे यूके, फ्रांस वगैरह, उन सब पे उनके जो पोत वगैरह हैं या विमान वाहक जो हैं, मालवाहक जो विमान है वह नाव वगैरह जो स्वेज नहर में आते हैं, तो उनपे ये जो है मिसाइल और ड्रोन से अटैक कर रहे हैं लगातार। भारत के भी मालवाहक पोत पर ये हूती विरोधी जो है अटैक किए थे। तो भारत जो है, भारत के विदेश मंत्री ईरान में जाकर के वहां पे कुछ समझौता वगैरह की जिससे कि वे अटैक न करें भारतीय मालवाहक पर। तो यह जो है मिडिल ईस्ट में यह अमेरिका जो है लगातार हूती विरोधियों पर मिसाइल वगैरह से या और ड्रोन वगैरह से अटैक कर रहा है, और सेम प्रतिक्रिया के रूप में यह हूती विद्रोही भी अमेरिकी पोत या उससे संबंधित यूके या फ्रांस के पोत पर भी क्या कर रहे हैं, लगातार अटैक कर रहे हैं। तो यह अभी भी जारी है वर्तमान में। नेक्स्ट है यह अफगानिस्तान। मिडिल ईस्ट में यह अफगानिस्तान भी एक ऐसा देश है जो कहीं ना कहीं बहुत ही अनिश्चितता से गुजर रहा है और पहले भी गुजर रहा था। यहाँ पे तालिबान का शासन है तो अभी भी उसका कहा नहीं जा सकता, उनके पास अभी भी ज्यादा कुछ एक्सपीरियंस नहीं है शासन वगैरह का। तो अभी यह कहना उचित नहीं होगा कि ये किस तरह से अफगानिस्तान का शासन करेंगे। तो आगे यह भविष्य में देखा जाएगा कि क्या यहाँ पर माहौल है। नेक्स्ट है म्यांमार। म्यांमार में भी थोड़ा अनिश्चितता चल रहा है, वहाँ पे सैन्य शासन है
जो पिछले 1-2 सालों से अभी भी जारी है। ऐसे ही इराक है, तो इराक से अमेरिका ने अपने सेना को बाहर निकलने के लिए बोल दिया है। तो यहाँ पर भी थोड़ी सी अनिश्चितता चल रही है। अगला है जो सबसे मेजर पार्ट है, यूएन जो सिक्योरिटी काउंसिल है उसका कमजोर होना, और इसको कमजोर करने वाले वीटो पावर देश हैं। वो क्या करते हैं, अगर कोई भी मैटर इसमें जाता है यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में, तो उसमें किसी न किसी बहाने से कोई ना कोई एक देश क्या करता है, वीटो कर देता है, जिसे वह जिस वजह के लिए बना था यूएन सुरक्षा काउंसिल, वह कहीं ना कहीं धरा का धरा ही रह जाता है। ठीक है, उस पे कोई क्रिया या प्रतिक्रिया नहीं हो पाती है। अगला है कि अमेरिका का जो प्रभुत्व है वह लगातार घट रहा है, क्योंकि वर्ल्ड स्तर पर देखा जाए तो कहीं ना कहीं चाइना जो है उभर करके आ रहा है। तो यह एक तरह से व्यापारिक तौर पे तो अमेरिका को लगातार टक्कर दे रहा है। तो यहाँ पे कहा जा सकता है कि अमेरिका भी का भी थोड़ा सा प्रभुत्व कम होने से थोड़ा सा अनिश्चितता का माहौल पैदा हो जाता है, क्योंकि यह माना जाता है कि अगर कोई बहुत मजबूत कंट्री है तो वह छोटे मोटे मैटर में क्या करता है, अपना हस्तक्षेप करके उसको शांत कराने की कोशिश करता है, या फिर ल- उन कंट्रीज को बैठा करके समझाता है या अपनी बातें मनवा लेता है। तो यह भी कुछ हद तक माना जा सकता है कि कहीं ना कहीं दुनिया में अमेरिका का जो वर्चस्व है वह घटा हुआ है। नेक्स्ट है चीन की जो साम्राज्यवादी नीति है और डेप ट्रैप की नीति है। तो चाइना जो है तिब्बत को तो अपने अंदर समाहित कर ही लिया। नेक्स्ट है उसका कॉन्फ्लिक्ट ताइवान में है। उसका कॉन्फ्लिक्ट जो है दक्षिण चीन सागर में है, जो लगातार इंडोनेशिया वगैरह वियतनाम वगैरह से होता रह रहा है। और भारत के साथ जो है अरुणाचल प्रदेश का विवाद जो है होता रह रहा है। 2 साल पहले भी गलवान घाटी में भारत और चीन के सेनाओं के बीच थोड़ा सा झड़प हुआ। और चाइना जो है लगातार अरुणाचल प्रदेश को लेकर के आक्रामकता दिखाता है। तो यह जो है चाइना का जो साम्राज्यवादी नीति है वह हमेशा कहीं ना कहीं उभर करके सामने आती ही रहती है। फिर उसके बाद से डेब्ट ट्रैप की नीति है कि वह कर्जा दे करके वहां पे डेवलपमेंट का काम कराता है, फिर उनको अपने कर्जे के डेब्ट ट्रैप में डाल लेता है और वहां पे अपने हिसाब से चीजें करवाने लगता है। नेक्स्ट है अर्मेनिया अजरबैजान का विवाद, यह भी समय समय पर ट्रिगर करता है। ठीक है, नागोर्नी कराबाग का जो रीजन है उसको लेकर के इन दोनों के बीच में काफी दिनों से कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है और समय समय पर वह चलता रहता है। तो यह भी कहीं ना कहीं एक तरह से दुनिया में एक तरह से अनिश्चितता का माहौल पैदा करके रखा हुआ है। नेक्स्ट कोरियाई प्रायद्वीप का जो विवाद है, इसमें उत्तर कोरिया का जो है दक्षिण कोरिया जापान और अमेरिका से हमेशा कॉन्फ्लिक्ट चलता रहता है। तो अभी हाल ही में कोरिया उत्तर कोरिया ने क्या किया है कि क्रूज मिसाइलों का परीक्षण किया है, एकदम दक्षिण कोरिया के ही आसपास किया है। तो इससे थोड़ा तनाव का माहौल बना हुआ है। उसके एवज में क्या हुआ है कि दक्षिण कोरिया जापान और अमेरिका ने थोड़ा सा अपने सैन्य अभ्यास वगैरह किए हैं। तो इस तरह से तनाव यहाँ पे लगातार बना रहता है। और फिर उत्तर कोरिया को एक तरह से अनिश्चित कंट्री माना जाता है कि उसमें यह नहीं कहा जा सकता कि वह कब क्या कर देगा, क्योंकि वहाँ पे जो शासक है किम जोंग उन, वह एक तानाशाह के तौर पर है और वह अपनी इच्छा के अनुसार जो मन करता है वह कर देता है। ठीक है, नेक्स्ट बीते दिनों में जो पाकिस्तान ईरान का टकराव हुआ वो अभी एक तरह से अनिश्चितता का माहौल पैदा कर दिया कि क्या अब नेक्स्ट जो है ये मुस्लिम कंट्रीज जो है आपस में लड़ेंगी, कौन किसके साथ जाएगा। क्या ईरान और पाकिस्तान के बीच युद्ध हो जाएगा, क्योंकि ईरान ने पहले मिसाइल अटैक किया पाकिस्तान पर और पाकिस्तान ने ईरान पर फिर मिसाइल अटैक किया। लेकिन फिर मैटर कुछ थोड़ा शांत हो गया दोनों के बीच में, आपसी बातचीत से मैटर सुलझ गया है। अब हम लोग देखेंगे कि तृतीय विश्व युद्ध की संभावनाओं से दुनिया कैसे बच सकती है, या फिर यह जो अनिश्चितता का माहौल बन रहा है समय समय पर, इसको कैसे दूर किया जा सकता है या कैसे दूर यह हो सकती है। तो पहला तो यही है कि जो अपना यूएन सिक्योरिटी काउंसिल है उसमें सुधार किया जाए या उसको और मजबूत बनाया जाए। उसमें सुधार किस तरह से किया जाए कि जो वीटो पावर नेशन है, या तो उसमें वीटो पावर ही समाप्त करके बहुमत के आधार पर निर्णय लिया जाए, या फिर क्या हो कि कुछ और देशों को वीटो पावर दिया जाए, जबकि यह जो है पॉसिबल नहीं होगा, क्योंकि जो वीटो पावर नेशन है
वह ऐसा कभी नहीं चाहेंगे कि उनका जो वीटो पावर है वह समाप्त होकर या कोई और देश जो है वीटो पावर को प्राप्त करे। ऐसा करने से उनका वर्चस्व जो है कम हो जाएगा। तो यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में तो एक तरह से बोला जा सकता है कि सुधार जो है बहुत मुश्किल है कि शायद ही हो या, क्योंकि ऐसा होगा कि अगर कुछ देश चाहते हैं सुधार करना तो चाइना और रूस, अगर कहीं अमेरिका चाह रहा है सुधार करना तो वहाँ चाइना कॉन्फ्लिक्ट कर देगा, वीटो लगा देगा। और अगर कहीं चाइना वगैरह चाहेंगे तो वहाँ अमेरिका वगैरह वीटो लगा देंगे। तो यह बहुत मुश्किल है कि वहाँ पे सुधार हो। तो इसके एवज में क्या किया जा सकता है, तो इसकी जगह पे ऐसा हो सकता है कि भारत जैसे देश कुछ और देशों के साथ मिल करके एक अलग से अपना सिक्योरिटी काउंसिल बनाए, जिसको नाम दे सकते हैं वर्ल्ड सिक्योरिटी काउंसिल का। और इसमें जो है सभी देशों के रिप्रेजेंटेटिव रखे जाएं, चाहे वो वीटो पावर नेशन हो या कोई भी देश हो। और इसमें वन नेशन वन वोट की अवधारणा विकसित किया जाए, और जो भी कॉन्फ्लिक्ट हो रहे हैं दुनिया में वह इसमें ले जाया जाए, और उस पे 2/3 बहुमत या 3/4 बहुमत से उस पे निर्णय लिए जाएं। और वहां पे यहाँ पे चर्चा किए जाए सभी देशों को आपस में बैठा करके, जहां पर भी कॉन्फ्लिक्ट हो वह सारे कॉन्फ्लिक्ट इसमें चर्चा किए जाएं। तो शायद हो सकता है यह अनिश्चितता दूर हो सके। जो तृतीय विश्व युद्ध की संभावनाएं बन रही हैं या दुनिया में जो भी कॉन्फ्लिक्ट हैं वह सारे निपटाए जा सकते हैं बड़े आराम से। लेकिन यह भविष्य में ऐसा होगा, यह देखना होगा कि ऐसा कुछ होगा कि ये यूएन सुरक्षा काउंसिल की जगह पे कोई और एक काउंसिल बन सकती है क्या। यह पॉसिबल भी है, क्योंकि भारत और फ्रांस मिलकर के सोलर अलायंस एक वर्ल्ड लेवल का काउंसिल बनाए थे। एक एक तरह से अलायंस बनाए थे जो अभी भी चल रहा है और काफी बढ़िया से काम कर रहा है। तो ऐसा हो सकता है कि ऐसा इनिशिएटिव भारत वगैरह ले सकते हैं। नेक्स्ट है कि अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय को और मजबूत बनाया जाए, और सारे जो कॉन्फ्लिक्ट हैं वह अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में ले जाए जाएं। वर्ल्ड के जो कॉन्फ्लिक्ट वगैरह हैं देशों के बीच में वो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में ले जाए जाएं, और वहां पे चर्चा हो, और उसके जो फैसले हैं वह बाध्यकारी बनाए जाए। ठीक है, ये नहीं कि हाँ उनके मानने पर हो, वह बाध्यकारी बनाए जाए। नेक्स्ट जो है कि देशों के बीच के जो आपसी मामले हैं वह बातचीत से भी सुलझाया जा सकता है। तो ऐसे कंडीशन में आपसी बातचीत से भी मैटर सुलझाया जा सकता है। तो यह सारे उपाय हैं जो करके तृतीय विश्व युद्ध की जो संभावनाएं हैं वह टाली जा सकती हैं। नहीं तो दुनिया में हमेशा जो है कुछ न कुछ ऐसे ट्रिगर पॉइंट होते रहेंगे कि जिससे एक भय और आशंका बना रहेगा कि क्या तृतीय विश्व युद्ध होगा या नहीं होगा। और सबसे बड़ा यही पॉइंट है कि अभी भी ऐसा कुछ सुरक्षा तंत्र नहीं है जो यह हमें विश्वास दिला सके कि तृतीय विश्व युद्ध नहीं होगा। ठीक है, तो ये डर हमेशा सबके मन में, सभी नागरिकों के मन में या दुनिया के सभी लोगों के मन में यह डर हमेशा बना ही रहेगा। ठीक है, तो वीडियो को आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद, इस वीडियो में इतना ही।